सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और भंते जी को वंदामी, हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज गाजियाबाद के अंदर धर्म विजय बुद्ध विहार है ये, और हमारे साथ भंते जी है, अनिरुद्ध। भंते जी, आज का जो कार्यक्रम है वो कैसा लगा आपको? आप बताइए, आपको कैसा? मुझे तो अच्छा लगेगा, सभी जगह लगेगा, लेकिन जितनी मेहनत, जितना प्रयास करा इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी 5-6 साल से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, तो आप आज कुछ महसूस हुआ, अच्छी खुशी हुई नहीं हुई? हाँ, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये बुधवार जैसा बुधवार है, बुधवार ही रहे, और इसको कुर्तियों में लोग ढालना चाह रहे हैं, तो कुर्तियों में ढालना नहीं। और ये भारतीय बौद्ध देखो, बुधवार बात आती है, क्योंकि 10 साल से बुधवार में मैं काम कर रहा हूँ और मिलके काम कर रहा हूँ, और 10 साल से आज भी 10 साल से आज हर समय पे मेरा कार्यक्रम होता है। वो कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है किसी का विरोध होता है या किसी वो, मेरा सभी मैत्री है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है प्रज्ञाशील समाधि, तो मेरा भी यही है कि सभी मानव सभी एक समान है, और मेरे लिए सभी मैत्री है सभी लोगों के लिए। और लोग जीने नहीं देते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले भी पंगा हुआ, उसके बाद में फिर हमने एक समिति बनाई या अपने बुद्ध विहार में समिति बनाई। समिति बनाने के बाद में हमने समिति के लोगों को सबको इकट्ठा करके उनसे बात की, भाई हमें एक कार्यक्रम करना है, सम्राट अशोक विजयदशमी आ रही है, उसका विजयदशमी के उपलक्ष्य में हमें कार्यक्रम करना है। तो लोग हमारे लिए तैयार हुए, वो हम उनको लेके आज 20 दिन का आज ये असर दिखाई दिया। भंते जी, बुद्ध विहार को बने हुए कितने दिन हो गए? ये 90 में बना हुआ है। 90 यानी कि 35 साल हो गए। है जी? हाँ जी। आपने चीवर धारण कब करा था? मैंने 93 में। 93 में? हाँ जी। यानी कि 3 साल बाद ही कर दिया था। हाँ जी। अब समाज में आप लोगों ने जो 30-35 साल का समय गुजारा है, इसमें आपने भ्रमण भी करा होगा, समाज में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? बहुत हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन हो रहा है। मानव साहब की विचारधारा भगवान बुद्ध की और जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, इन्होंने बड़ा प्रयास करा, लेकिन जिस गति से हमारा समाज को अपने घर की ओर वापसी होना चाहिए, उतनी हो नहीं पाती। ऐसा है, देखिए, कुछ समाज में कुर्तियां हैं, कुछ हमारे लोगों में भी कुर्तियां हैं, जो जैसे बौद्ध धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बौद्ध धर्म के ठेकेदार है, तो धर्म नहीं फैला रहे हैं, और बुधवार में आएंगे तो एक दूसरे की बुराइयां, उसकी बुराई आपस में बुराइयां करते हैं, तो समाज जुड़ेगा कैसे? तुम दूसरे के भगवान अपने बुद्ध की, बाबा साहब की बात करें, महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करें, छत्रपति शिवाजी जी महाराज की बात करें, सम्राट अशोक की बात करें, सो बात नहीं करेंगे। और ये फलाना राम ऐसा था, फलाना कृष्ण ऐसा था, तो हम दूसरे की बुराइयां करते हैं, और दूसरे की बुराइयां करेंगे तो समाज हमारा क्या में पिछड़ा है, और बुराइयों में पिछड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्योंकि उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है? तो वो बुराई तक सीमित है, बुराइयां कर रहा है। भगवानों के उनके भगवान है, कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है कैसा है, वो उनके लिए। हम क्यों सिरदर्दी में पले, हम क्यों उनकी बिगाड़ करें? हम जो छोटा सा हमारा जिंदगी है, और हमसे वो जिंदगी उसी में लगाते हैं बेकार बुराइयों में, तो हमने अपने लिए क्या कमाया बताइए? हमने अपने लिए क्या कमाया? हमने बुराइयों में कमा दिया। वो फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने को देखना है, और अपने को देख के कि हम अच्छा है तो सब अच्छा है, और अपन अच्छा नहीं है तो कोई अच्छा नहीं है। भंते जी, एक आज हजारों आदमियों को भोजन दान दिया गया है, उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ हम करते रहते हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं दिन रात परिवर्तन का, सर्व समाज के लोगों ने आके खाना भी खाया, सब समाज के लोगों ने आप लोगों को सहयोग भी करा होगा। जो हमारी समितियां हैं, जो भी गाजियाबाद की समितियां हैं, उन्होंने भी सहयोग करा होगा। तो आज जो लोग हमारे सदियों तक हाथ फैलाते रहे, आज वो कम से कम दान पात्र तो पारमिता तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही है, दे रहे हैं ना, दे रहे हैं हर आदमी को, क्योंकि बुद्ध कहते हैं मानवता ही बुद्ध का नाम है। बिल्कुल मानवता है, भाईचारा है, और भाईचारा है, प्रेम है। अगर मानव एक समान बुद्ध ने दिया है मंत्र, अगर मानव नहीं है तो फिर आज हम इस तरह बड़ा कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? हमें उन लोगों में जागृति जागी है, हमें प्यार जगाया, और प्यार जगाया तो उन्होंने हम लोगों को अंदर आने दिया,
तो हमें थोड़ा सा दान देने लायक सहयोग बना। भंते जी, आपने जो इतना अच्छा कार्यक्रम करा उसके लिए हम कोटि कोटि साधुवाद करते हैं। भंते जी हमारे दिन रात प्रयास कर रहे हैं, बुद्ध विहार है, आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं। मैं वीडियो टाइम टाइम पर डालता रहता हूँ। और आप सभी का आज की धम्म विजय दिवस की जो सम्राट अशोक जी की जो उन्होंने आज विजयदशमी के दिन भगवान बुद्ध की शरण में गए थे, क्योंकि पूरे देश में कत्लेआम करने के बाद में जब भिक्खू ने उनसे कहा कि राजन, जब सभी को कत्ल कर दोगे तो राज किस पे करोगे? राज करने के लिए भी जनता की जरूरत है। बिल्कुल, और जनता की जरूरत है। जनता नहीं होगी तो शासन किस पे होगा भाई? जनता नहीं होगी तो शासन किस पे होगा? तो इसलिए सम्राट अशोक ने भी आज के दिन अपने तेगा तलवार को डाल दिया और वो बुद्ध की शरण में गए, बुद्ध की शरण में गए। और उन बुद्ध की शरण में जाने से पहले सम्राट अशोक के एक जो भाई था जिसका नाम बृहदत्त था, बृहदत्त का लड़का जो बौद्ध भिक्षु था, तो बौद्ध भिक्षु बन गया। तो उसने कहा कि चचा, तुमने इतने कत्लेआम किए, इतने जुल्म ढाए, इतना अत्याचार किया, जब जनता ही नहीं होगी तो आप शासन किस पे करेंगे? तो सम्राट अशोक की समझ में आया कि मैंने ये तो बहुत बड़ा हत्या किया, अपराध किया है, तो अपराध कैसे चलेगा कि बुद्ध की शरण में जाओ। तब भगवान बुद्ध की शरण में गए हैं। आज के दिन बुद्ध की शरण में गए और बुद्धि प्राप्त की। और बुद्धि प्राप्त करने के बाद में जब उन्होंने आज इतना बड़ा 84,000 स्तूप बना के दिए सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बना के दिए। आज लोग कहते हैं 84 लाख क्यों नहीं, 84 लाख क्यों है? 84,000 भगवान बुद्ध के स्तूप बना के दान दिए थे सम्राट अशोक ने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आज यहाँ कई हजार लोगों को खाना दिया गया, क्योंकि सदियों तक हमारे हाथ में रहे हैं, लेकिन आज हम कम से कम खवाने की स्थिति में हैं। तो आप सब लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। बहुत